हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई होप कि फिर सब लोग एकदम झकास हो गए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले जितने भी बंदे हैं सबका ऑर्डर। ओके, और वो ऑर्डर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी ऑर्डर से आपके क्वेश्चंस सॉल्व होने हैं। इसके बाद आज हम देखेंगे क्या बोलो, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। कौन कौन से वो लोग हैं जो माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं और किस ऑर्डर में लगाते हैं। मतलब कि किसी का बहुत अच्छा होगा माइनस आई इफेक्ट, किसी का उससे थोड़ा और कम, इस तरीके से हम ऑर्डर देखने वाले हैं। डन। माइनस आई इफेक्ट कौन लगाते थे? जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो लोग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? खींचेंगे। यस और नो? तो चलो सबसे पहले देखो ऑर्डर में कौन है। NF3 और N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। डन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर में कौन आता है बोलो? N, और यहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? मेथिल ग्रुप। क्या लगाएंगे बोलो? मेथिल ग्रुप लगाएंगे। N Me का होल थ्राइस और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे बोलो? NH3 और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सर तीनों के ऊपर ध्यान से देखो, क्या डाला हुआ है? पॉजिटिव चार्ज डाला हुआ है। क्या डाला हुआ है बोलो? पॉजिटिव चार्ज डाला हुआ है। Me का मतलब क्या है? तो Me का मतलब समझ लो, Me का मतलब हो गया है, Me मीन्स है मेथिल ग्रुप। क्या है बोलो? मेथिल ग्रुप। ठीक है, ओके। इन तीनों में जो सबसे खतरनाक माइनस आई इफेक्ट लगाता है वो है कौन? NF3। उससे थोड़ा वीक NMe का होल थ्राइस पॉजिटिव और उससे कम NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। डन। आई होप कि ये क्लियर है। देन इसके बाद बात करते हैं, ध्यान से देखना। इसके बाद है N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। मीन्स सर NO2 लिखा हुआ है। इसके बाद कौन है? सर साइनाइड है। कौन बोलो? साइनाइड। डन। ठीक है, इसके बाद हो गया साइनाइड। देन इसके बाद है बेटा कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है? C डबल बॉन्ड O OH। कौन है बोलो? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इन तीनों को मैंने इसके बाद बनाया। देन इसके बाद है बेटा CHO। कौन है? C डबल बॉन्ड OH मीन्स एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से कम है किनका? ध्यान से देखना, जितने भी तुम्हारे हेलोजेंस हैं, और हेलोजेंस को मैं यहां लिखता हूं। कौन कौन से? तो देखते जाओ, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। डन। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये सारे के सारे हेलोजेंस यहां बीच में इस तरीके से एडजस्ट हैं। इनका ऑर्डर कैसे बनाया गया वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, अल्टीमेटली आपको ये याद करना पड़ेगा ऑर्डर, बट कुछ जो इंपॉर्टेंट है क्यों हुए वैसे वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद कौन है? सर इससे कम है OR। किसका बोलो? OR। देन उससे भी कम किसका है? सर उससे कम है फिर OH। कौन बोलो? OH। देन उससे कम किसका है बोलो? इससे कम आता है तुम्हारा बोलो ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड। देन इसके बाद इससे कम किसका आएगा बताओ? इसके बाद आता है तुम्हारा NH2। कौन आता है बोलो? NH2। ठीक है, इमीन ग्रुप। डन। ठीक है, NH2 से भी कम
तुम्हारा फेनिल ग्रुप और उससे विक्रम तुम्हारा CH डबल बॉन्ड CH2। डन। एक बार देख लेते हैं, है ना, इसी ऑर्डर में है हमारा NF3 पॉजिटिव, इस तरीके से आ गए COH तक, देन उससे कम हम पहुंच गए कहाँ तक, तुम्हारा एल्काइन तक, और एल्काइन से कम है तुम्हारा NH2 वेनिल ग्रुप और तुम्हारा क्या बोलो CH डबल बॉन्ड CH2। ये है ऑर्डर -I ग्रुप का। बिल्कुल ऐसे ही याद रखें, इधर जा रहे हो -I इफेक्ट कम लग रहा है, कम लग रहा है, कम लगते 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 सबसे कम -I लगाता है तुम्हारा कौन बोलो, एल्कीन। डन। अगर यहां तक क्लियर है तो अब मैं तुमको इसको याद करने का, कैसे याद करना है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखो, इन तीनों को देखो, इन तीनों पे परफेक्ट पॉजिटिव चार्ज डाला हुआ है, परफेक्ट पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल पड़ा हुआ है। किसके ऊपर, इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर, इस वाले भी नाइट्रोजन के ऊपर, इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर। तो नो डाउट अगर किसी के ऊपर पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है तो नो डाउट ये लोग अपने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए एकदम मरे जा रहे हैं। इनको लग रहा है कोई आए और इनका पॉजिटिव खा जाए, एकदम से इनको अच्छा नहीं लग रहा है, चिल्ला रहे हैं कि हमारे ऊपर से पॉजिटिव हटा दो। तो ये लोग तुरंत कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो बस खींचेंगे, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो खींचेंगे। इनको इलेक्ट्रॉन खींचने की आदत हो गई है, नींद में भी ये लोग इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। यस और नो? क्यों? क्योंकि इनके ऊपर क्या रख दिया आपने, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है सर, नो डाउट इन तीनों के ऊपर पॉजिटिव है तो इन तीनों का -I बाकियों के कंपैरिजन में तो ज्यादा है, लेकिन सर है तो तीनों में पॉजिटिव। तो फिर हम कैसे ये डिसाइड करें कि इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे थोड़ा कम इसका, फिर उससे कम इसका? तो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन 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 तीनों जगह कॉमन है, तीनों नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो आ जाओ साइड एटम पे, यहां साइड फ्लोरीन लगा हुआ है, यहां मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, यहां H लगा हुआ है। यस और नो? तो देखो मगर प्यार से, ओहो सर ये तो ट्रक के पीछे लिखा होता है, देखो मगर प्यार से। तो आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, ध्यान से देखना। कॉमन सेंस वाली बात है सर, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बगल में फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम है, और अगर मैक्सिमम है तो भैया जी पूरा दम लगा के खींचेंगे। क्या? इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और कुछ नहीं, तो पूरा दम लगा के इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, तो नाइट्रोजन भी क्या करेगा, ये खींचेंगे इससे, नाइट्रोजन खींचेगा किसी और से, तो इस तरीके से खतरनाक -I लगेगा इनका। सर इन दोनों में आओ देख लेते हैं। ये है सर नाइट्रोजन, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ एक मेथिल ग्रुप इधर, एक मेथिल ग्रुप इधर और एक मेथिल ग्रुप मैं ऊपर लगा देता हूं, ये रहा पॉजिटिव। डन। और ये वाला भैया जी ये रहा पॉजिटिव चार्ज, एक H यहां, एक H यहां और एक H यहां लगा हुआ है। ठीक है सर, जैसे ही इसको आप किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो इनका होगा सर सॉल्वेशन। क्या होगा बोलो सर? इन दोनों का होगा सॉल्वेशन। और ये बताओ दिमाग लगा के कि दोनों में से सॉल्वेशन ज्यादा कहां होगा? सर सॉल्वेशन होता क्या है? अरे दुष्टों, जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन को, जब भी कभी आप पॉजिटिव या नेगेटिव आयन को पोलर प्रोटिक या पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब अरे ऐसा सॉल्वेंट जिसके ऊपर +- चार्ज रहे। ध्यान से देखो, मान लो वाटर एज अ सॉल्वेंट लिए हो तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा बनता है सर? सर वाटर का स्ट्रक्चर ये रहा, इसमें O और H के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो O पे नेगेटिव और H पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट रहता है। मतलब जब वाटर एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा तो ये कैसा सॉल्वेंट होगा सर? ये पोलर, और साथ ही साथ ये H+ आयन भी दे रहा है तो प्रोटिक भी होगा। सर ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वाटर जैसे एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है मान लो,
तुमने वाटर पे ही दोनों को डिसॉल्व मार दिया है। क्या कर दिया है? वाटर के अंदर दोनों को डिसॉल्व मार दिया है। तो दिमाग लगाओ, वाटर का जो ये O है, इस O पे क्या है चार्ज? बोलो। इस O पे है नेगेटिव चार्ज, और इस O पे नेगेटिव चार्ज होने के चक्कर में ये रहा पॉजिटिव। ये O इस पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। दोनों बातें एक ही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं इसके चारों तरफ क्या होंगे? सर चिपक जाएंगे ऐसे। यस और नो? बोलो। ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल इससे क्या होंगे? चिपक जाएंगे, और चिपक करके इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे। ध्यान से देखो, माइनस आएंगे और चिपकते चले जाएंगे। सर चिपकते चले जाएंगे, सर चिपकते चले जाएंगे। एक लेयर बन गई, फिर दूसरी लेयर भी बन जाएगी, फिर तीसरी लेयर भी बन जाएगी। ऐसा होने से क्या होगा? सर ऐसा होने से इसका ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? सर इन सभी नेगेटिव के साथ थोड़ा 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 क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रखा है? इस नाइट्रोजन एटम का जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ड्यू टू सॉल्वेशन बोलो, अगर वाटर लिए हो तो ड्यू टू हाइड्रेशन बोलो, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? सब में थोड़ा 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 बिजी हो जाएगा। सबसे थोड़ा 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 माइनस के थ्रू अट्रैक्शन फील करेगा। इससे क्या होगा? इस N का पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी धीरे धीरे थोड़ी सी क्या होगी? कम हो जाएगी। इन कंपेयर टू दिस, इन भैया जी का साइज बहुत बड़ा है। ये अपने चारों ओर भयंकर स्टेरिक हिंड्रेंस लगा रहे हैं। ये चारों साइड से अपनी भुजाएं फैला रखे हैं। इनकी भुजाएं भयंकर फैली हुई है। कहीं से भी वाटर मॉलिक्यूल को आने का जगह नहीं है, ड्यू टू हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू हाई स्टेरिक हिंड्रेंस इनका सॉल्वेशन क्या होगा? बहुत कम होगा। और इनका सॉल्वेशन इनका बहुत ज्यादा हाई है। और अगर सॉल्वेशन हाई है इसका, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज जो क्या होगा? बोलो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसका। सर इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सर हाई होगा। और अगर इसका चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही क्या है? यस और नो? जब पहले से ही चार्ज इनका डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसका पॉजिटिव हट गया है, इधर उधर इंगेज हो गया है, तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन खोजने दौड़ेंगे? मतलब सर इसके कंपैरिजन में इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो बहुत कम होगा। यहां चार्ज डेंसिटी हाई रहेगा, क्योंकि यहां सॉल्वेशन हुआ ही नहीं, बहुत कम हुआ या नहीं के बराबर। और अगर इनका सॉल्वेशन नहीं हुआ तो इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ये भुक्खड़ जैसे अभी भी पड़े हैं, एकदम खौराए हुए कि इलेक्ट्रॉन मिले तो कूद जाएंगे भाई साहब। नहीं देखेंगे कि सामने कुआं है कि समुद्र, हम बस कूद जाएंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन इनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इसका पॉजिटिव अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो ये थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि इतने सारे माइनस हैं आसपास। ओके, तो इनको कोई टेंशन ही नहीं दुनिया की। तो इनके कंपैरिजन में इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा, क्योंकि इनका भूख अभी बढ़ा हुआ है। यस और नो? तो समझ में आया क्या? तो इन दोनों में फिर इसका क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि इसका सॉल्वेशन कम हुआ। यस और नो? वेरी गुड। तो ये अगर समझ गए हो तो आगे आओ। देखो, ड्यू टू सॉल्वेशन लिख लो, ड्यू टू सॉल्वेशन इफेक्ट। नो डाउट सर, इन दोनों में इसका
क्या माइनस आई ज्यादा होगा? यस और नो? माइनस आई इफेक्ट लगाना क्या रहेगा? हाई रहेगा। ओके सर, ठीक है। ओके, तो अब समझ में आ चुका है सर कि ये ऑर्डर हमने क्यों लगाया, क्यों इसका ज्यादा है और इसका कम है माइनस आई इफेक्ट। इसके बाद जो तुमने देखे हैं उनमें परफेक्ट पॉजिटिव चार्ज नहीं है सर, उनमें क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जैसे N डबल बॉन्ड O, इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड N, उसके बाद तुमने देखा होगा C डबल बॉन्ड OH, और उसके बाद लिखा हुआ था एल्डिहाइड। इन सब में अगर ध्यान से देखो तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण यहां पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहां पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहां पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहां पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहां पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहां पार्शियल नेगेटिव आएगा। सिमिलरली यहां पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, यहां पार्शियल नेगेटिव रहेगा। तो सर इसके बाद जो ये लोग हैं, इनका जो सेंटर एटम है, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वालों का तो नो डाउट इनसे कम होगा, और इनका ये ऑर्डर प्रैक्टिकली फाइंड किया गया है। देन इसके बाद न्यूट्रल वाले हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। इस तरीके से आपको ये पूरा ऑर्डर जो लिखा था वो बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं की हेल्प से सॉल्व होता है। डन। आई होप कि यहां तक क्लियर है, और अगर यहां तक क्लियर है तो लिखो अगली हेडिंग। क्या हम पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या यूज है इस इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ने का? तो लिखो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। तो ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। सबसे पहला इफेक्ट, पहला एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ हम क्या देखेंगे? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे इंडक्टिव इफेक्ट से? तो दिमाग लगाओ बेटा जी कि कार्बोकेटायन के कार्बन के ऊपर क्या होता है? सर कार्बोकेटायन में कार्बन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या चाहिए? स्टेबिलिटी। और अगर इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो कैसे मिलेगी? कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे। अब ये बताओ मेरे को, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। इसके साथ ऐसे ग्रुप अटैच कर दो जो प्लस आई इफेक्ट लगाएं, या इसके साथ ऐसे ग्रुप अटैच कर दो जो माइनस आई इफेक्ट लगाएं। दिमाग लगाओ, इसको जरूरत किस चीज की है? सर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही तो बोल रहा था, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। ओके, अब ये बताओ, प्लस आई इफेक्ट वाले वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मतलब कि अगर मैंने इस कार्बोकेटायन से ऐसा ग्रुप लगाया जो इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करने की टेंडेंसी रखे, मतलब कि ये उसको इलेक्ट्रॉन भेजेगा, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए भी था, मतलब सर इनका साथ जन्म जन्म का होगा। यस, ये बोलेगा मेरा मन है इलेक्ट्रॉन भेजने का, ये बोले सर हमको चाहिए, दे दो। इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट जो है लगाने वाले ग्रुप हम कभी भी कार्बोकेटायन के साथ नहीं अटैच करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। एक तो पहले से गरीब, 2 रुपए बेचारा कहीं से लाया था भीख मांग के, तुमने उसको भी छीन लिया तो वो तो बेचारा मर जाएगा। एक वक्त की रोटी उससे मिलती, वो भी तुमने छीन लिया। कैसे? ऐसा ग्रुप लगा करके जो माइनस आई इफेक्ट लगाता है। इसका मतलब क्या समझे सर? इसका मतलब ये समझे कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो है प्लस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी सर। ओके, तो आओ सेम यही चीज किसके साथ होगा? मान लो फ्री रेडिकल भी है,
फ्री रेडिकल के साथ तुम्हारे पास ऑप्शन है प्लस आई इफेक्ट लगाने वाला बंदा और माइनस आई इफेक्ट लगाने वाला बंदा। तुम क्या लगाना चाहोगे? सर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, हम चाहेंगे कैसा ग्रुप लगाना जो इलेक्ट्रॉन उसको भेजे। हम इसके साथ हमेशा किसको अटैच करना चाहेंगे? ऐसे ग्रुप को अटैच करना चाहेंगे जो प्लस आई इफेक्ट लगाता है। माइनस वाला इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एक तो गरीबी ऊपर से आटा गीला। यस और नो? वेरी गुड, ये नहीं होना चाहिए। तो समझ में आ गया सर? क्या समझ में आ गया? इसका मतलब सर ये हो गया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल जब भी कभी कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखना है तो दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट ग्रुप। जितना अच्छा होगा उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप के बोलो सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यस और नो? वेरी गुड। या फिर हमको यह भी पता था कि अगर हमारा कार्बन सैचुरेटेड है, कैसा है बोलो? सैचुरेटेड है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू अनसैचुरेटेड कार्बन के। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सैचुरेटेड कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन non-saturated कार्बोकेटायन। सर कैसे? एक बार फिर से इसको समझाइए। अरे बच्चा, अगर सैचुरेटेड कार्बोकेटायन है मतलब sp3 हाइब्रिडाइज होगा, और अगर sp3 हाइब्रिडाइज होगा और उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज डला है या फ्री रेडिकल डला है, मतलब सर एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बियर कर लेगा इन कंपेयर टू नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और उनके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकते। यस और नो? बोलो हाँ सर। तो वही बात हो गई। इसी पॉइंट को थोड़ा अलग तरीके से अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? लिखो पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल in less electronegative atom and negative charge is more stable in high electronegative atom। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाए हो तो अगर उसका नेचर ऐसा हो कि वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बियर कर पाए, जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स जनरली मेटल्स होते हैं, मेटल्स ही होते हैं, वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बियर कर लेते हैं, इसलिए तुरंत भग के पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। लेकिन मान लो अब कंपेयर करने वाली बात है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके ऊपर पॉजिटिव रखोगे वो थोड़ा ठीक ठाक फील करेगा इन कंपेयर टू जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर रख दिए तो भैया बम है, वो फूट सकता है। ओके ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना। कार्बोकेटायन की अगर स्टेबिलिटी देखना है तो पहले हम देखेंगे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के थ्रू। मान लो ऐसे कोई ग्रुप लगे ही नहीं है प्लस आई माइनस आई वाले, तो क्या करोगे? आंसर नहीं करोगे क्या? करेंगे सर। फिर हम क्या देखेंगे, क्या वो सैचुरेटेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर सैचुरेटेड के ऊपर रहा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। या फिर आप यहां से देख लेना कि पॉजिटिव चार्ज अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल फील करेगा, और अगर माइनस चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अभी हम माइनस का नहीं देखेंगे, अभी हम प्लस का ही देख रहे हैं। डन? ओके, तो चलो कुछ क्वेश्चन से इसको और क्लियर कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, मान लो एक कार्बोकेटायन दिया हुआ है,
ध्यान से देखना, ये कार्बन इसके साथ एक CH3 इधर अटैच कर दिया, एक CH3 इधर अटैच कर दिया, एक CH3 इधर अटैच कर दिया और इसके ऊपर लगा है पॉजिटिव चार्ज। दूसरा इसके साथ एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, एक H लगा है, इसके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कार्बन इसके ऊपर प्लस चार्ज, इधर CH3 इधर H इधर H। दिमाग लगा के बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सर, 1 2 या 3? तो ध्यान से देखो सर, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, सर तीनों के तीनों sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। यस और नो बोलो। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है सर, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है। मतलब सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तो हम पता ही नहीं कर सकते, तीनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ओके कोई बात नहीं। आओ ध्यान से देखो, इसके साथ जो साइड एटम लगा है वो है CH3 और CH3 लगाता है प्लस आई इफेक्ट। ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। यहां इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था और आपने ऐसे 3 ग्रुप लगा रखे हैं जो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। ये तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन जो हैं टेंडेंसी रख रहे हैं कार्बन की ओर जाने की। यहां पे सर 2 साइड से और यहां सर केवल एक ही साइड से है। इसका मतलब सर फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटायन, उससे थोड़ा कम सेकेंड और सबसे कम थर्ड, क्योंकि जितने ज्यादा प्लस आई लगाने वाले ग्रुप रहेंगे उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंचेगा और उसके ऊपर जो पॉजिटिव है वो उतना ही रिलैक्स फील करेगा। यस और नो? तो इन तीनों कार्बोकेटायंस, इन तीनों इंटरमीडिएट में से सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट ये है और ये सबसे ज्यादा अगर स्टेबल इंटरमीडिएट है, मान लो किसी रिएक्शन में ये भी एज अ इंटरमीडिएट बन रहा है, ये भी एज अ इंटरमीडिएट बन रहा है, ये भी एज अ इंटरमीडिएट बन रहा है, तो तीनों के तीनों अनस्टेबल स्ट्रक्चर, लेकिन इन तीनों में भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सर? ये, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल, तो इसके ऊपर अटैक होने के चांसेस दूसरे रिएक्टेंट के ज्यादा होंगे, या अगर ज्यादा होंगे इसके ऊपर अटैक होने के, क्योंकि ये स्टेबल है, थोड़ी देर के लिए रुकेगा तो ज्यादा से ज्यादा अटैक इस पे होंगे, तो इसके प्रोडक्ट में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। समझ में आया? बोलो ओके। अगर ये समझ में आया है तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझो, अगर इनको समझ लिए तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। देखो पहला स्ट्रक्चर, अभी मैं पॉजिटिव नहीं डाल रहा हूं, पॉजिटिव भी थोड़ी देर से डालेंगे। एक साथ और एक साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर। ओके, यहां पे पॉजिटिव है बेटा इस कार्बन के ऊपर, यहां पे पॉजिटिव है बेटा इस वाले कार्बन के ऊपर, और यहां पॉजिटिव है बेटा इस वाले कार्बन के, इधर इस वाले कार्बन के ऊपर। अब बोलो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी सर? क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है? हाँ बेटा ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। क्या ये भी sp3 है? 1 2 3, यस और नो बोलो। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर ही तो पॉजिटिव चार्ज लगा रखे हो, यस और नो बोलो। हाँ सर। और क्या ये भी? हाँ सर। ध्यान से देखो, क्या सर ये 1 डिग्री कार्बन है? यस और नो? यस बेटा ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन केवल इस कार्बन से अटैच है। क्या ये सर 3 डिग्री कार्बन है? यस सर ये 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये यहाँ और यहाँ से अटैच है। ओहो ठीक है, 3 अलग अलग कार्बन इससे अटैच हैं 3 डिग्री। सर ये वाला 1 और 2, सर ये 2 डिग्री कार्बन है। अगर यहाँ 1 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ 3 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और यहाँ 2 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, तो दिमाग लगाओ सर इसको जो इलेक्ट्रॉन जाएगा केवल इधर से जाएगा, यस और नो? सर इसको जो इलेक्ट्रॉन भेजेगा वो यहाँ और यहाँ से होगा, क्योंकि ये साइक्लिक एल्केन है और एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई लगाते हैं। सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 साइड से आएगा। बोलो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहा है सर? सेकंड वाले को। तो कौन सा पॉजिटिव सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सर? सेकंड, फिर थर्ड और सबसे कम स्टेबल होगा फर्स्ट। समझ में आया क्या? बोलो।
खत्म। मतलब सर हम स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल समझ में आ रही है। ओके, तो आओ आगे देखें, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। नेक्स्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड C के ऊपर पॉजिटिव, दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर पॉजिटिव, और तीसरा है आपका CH3 CH2 के ऊपर पॉजिटिव। गौर से देखो सर, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है। यस और नो बोलो। मतलब ये sp3 रहा होगा, एक H हटा दिए, ये sp2 रहा होगा, एक H मतलब जो भी था उसको हटा दिया गया, और यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज रहा होगा, हटा दिया होगा। डन, ठीक है सर, हमको पता है ये मेथिल ग्रुप लगा है तो ये प्लस आई लगा रहा होगा यहाँ से, मतलब इसके और इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, इसको अच्छा फील हो रहा होगा, मस्त एंजॉय कर रहा है, इसका पॉजिटिव लग रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन सर ये तो अनसैचुरेटेड कार्बन है, और अनसैचुरेटेड कार्बन जो है वो प्लस आई नहीं लगाते। यस और नो, तो क्या करें सर? तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फंडे पे आ जाओ। सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर 2.75, ओके। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर 3.25, ओके। और हमने क्या देखा था, अगर प्लस आई माइनस आई इफेक्ट नहीं लग रहा और आप आंसर करना चाह रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर दूसरा रूल पे आ जाओ, और ध्यान से देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा बियर करने की टेंडेंसी अच्छी होगी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ये अपने ऊपर प्लस कतई नहीं देख सकता, मन ही नहीं है इसका देखने का। तो अब बताओ पहला, दूसरा और तीसरा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सर सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन भी था, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी कार्बन की थी, और इसके ऊपर पॉजिटिव, इसको थोड़ा ठीक लगेगा इन कंपेयर टू इन दोनों के, और ऊपर से इसमें प्लस आई भी लग रहा। सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड, फिर उससे थोड़ा कम स्टेबल सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, उससे थोड़ा कम सेकंड, और सबसे कम स्टेबल बोलो सर फर्स्ट होगा। ये रहा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यस और नो? तो ऐसे भी क्वेश्चन करना पड़ सकता है। ओके, ठीक है, ये क्लियर। तो चलो सर कुछ फ्री रेडिकल का भी देखते हैं। ओके, तो फ्री रेडिकल पे आ जाओ। फ्री रेडिकल में पहला स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ ऐसा है, मजेदार है, मजा आएगा। ओके सर, दूसरा स्ट्रक्चर कुछ यूं है, यहां पे पॉजिटिव दिया है, इसमें यहां पे पॉजिटिव दिया है, सर इसमें यहां पे पॉजिटिव दिया है, और सर इसमें यहां पे पॉजिटिव दिया है। अब आप दिमाग लगाएं, पहला वाला स्ट्रक्चर, दूसरा वाला स्ट्रक्चर, तीसरा वाला स्ट्रक्चर और चौथे वाले स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ठीक है सर, सर हमको पता है ये 1 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी सर 1 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सर ये 2 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये 3 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सर हमको क्रिस्टल क्लियर है, अगर 3 डिग्री कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको 3 साइड से प्लस आई लगाने वाले मेथिल ग्रुप मिलेंगे, और 3 साइड से अगर कार्बन मिले हैं प्लस आई लगाने के लिए तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो सर यही फील करेगा। उसके बाद इसको सर 2 साइड से आ रहे हैं तो नो डाउट इसके बाद थोड़ा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल 4, फिर से थोड़ा कम स्टेबल थर्ड। सर ये तो 1 डिग्री हो गए, और अगर दोनों 1 डिग्री हो गए तो सर कैसे पता करें कि कौन ज्यादा स्टेबल है? तो देखो, इसको यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सर इसको भी यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसको यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सर इसको भी यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब देखो, इसको केवल एक सी साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसको सर 2 साइड से आ रहे हैं, ये जीत गया, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। इसका मतलब सर सबसे ज्यादा स्टेबल 4th रहेगा, उससे कम
थर्ड रहेगा, उससे कम स्टेबल फिर फर्स्ट रहेगा, और सबसे कम स्टेबल सर सेकंड आएगा। यस और नो? वेरी गुड। क्यों? ये 3 डिग्री कार्बन था, 3 साइड से इलेक्ट्रॉन आए, सबसे ज्यादा स्टेबल ये फील किया। इसमें ये 2 डिग्री था, इसके पास 2 साइड से इलेक्ट्रॉन आए, तो थोड़ी स्टेबिलिटी कम हुई, लेकिन नो डाउट इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा है। इन दोनों में सर दोनों के दोनों 1 डिग्री हो गए, तो कंपटीशन छिड़ गया, यहां से यहां से यहां से यहां से। ओके, फिर इसमें केवल एक साइड से जा रहा है, यहां 2 साइड से आ रहा है, सर ये जीता। तो 4th, थर्ड, फर्स्ट, फिर सबसे कम स्टेबल बोलो सेकंड होगा। ओके सर, क्लियर है? अगर क्लियर है तो आओ एक और देखें एग्जाम्पल। नेक्स्ट, मजा आ रहा है सर? आ रहा है क्या? तो आओ देखो, समझो। मान लो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर पॉजिटिव। डन, ठीक है सर। ओके, फिर स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 कार्बन है सर, 1 2 3 4, 1 2 3 सर, CH2 के ऊपर पॉजिटिव। और तीसरा स्ट्रक्चर है CH3 CH2 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 के ऊपर पॉजिटिव। सर इन तीनों स्ट्रक्चर में कुछ बोलो, मैं क्या बोलूं, तुम बोलो कि इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर सर क्या होगा। तो देखो, ध्यान से देखो सर, ये भी 1 डिग्री कार्बन, यस और नो? सर ये भी 1 डिग्री कार्बन, वेरी गुड। सर ये भी 1 डिग्री कार्बन, सर सारे के सारे 1 डिग्री कार्बन हैं। ओके, कोई बात नहीं। तो उनके साइड वाला माहौल देखो सर, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2। सर 2 कार्बन तक तो माहौल ठीक ही चल रहा है, एक ही जैसा, लेकिन यहां लोचा है। ओहो सर, ओहो सर। और इनको देखो सर, फर्स्ट इधर से फर्स्ट 2 कार्बन, फर्स्ट 2 कार्बन, फर्स्ट 2 कार्बन तीनों में सेम है, तो यहां से कोई फर्क तो हमको पड़ता नहीं। हमको फर्क पड़ेगा सर जो लास्ट के 2 कार्बन उनको देखो। सर इसके लास्ट के 2 कार्बन ऐसे लगे हुए हैं, जो क्या लगाएंगे बोलो सर, +I लगाएंगे। ओके सर, ये वाला +I वाला है सर, ये तो डबल बॉन्डेड ग्रुप है बोलो। और डबल बॉन्डेड कार्बन हमको पता है -I लगाता है, अभी वीडियो में शुरू में हमने देखा। अरे सर ये तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये उससे भी खतरनाक -I लगाता है, ये भी हमने वीडियो में देखा। इसका मतलब सर साफ साफ समझ में आ रहा है, ये गरीब आदमी था, इसको इलेक्ट्रॉन देना है तब ये स्टेबल फील करेगा, इससे लेना नहीं है ना भैया, ना, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेना। और अगर इससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेना है तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, सर थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल फील करेगा कार्बोकेटायन अपने आप को, क्योंकि उसके पास एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन उसको भेज रहा है। ठीक है सर, लेकिन इन दोनों में सर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। और दिमाग लगाओ, मान लो एक गरीब आदमी जिसके पास 10 रुपए था, ठीक, 2 चोर पहुंचे हमारे जैसे, देना तो उनको है नहीं, बुढ़ा आदमी था बेचारा, काम नहीं कर सकता था, इसलिए वो ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। तो हमारे जैसे 2 चोर आदमी गए, मान लो मैंने उसके कटोरे से 10 रुपए कमा के रखा था बेचारा, जैसे तैसे मैंने उसके कटोरे से 5 रुपए छीन लिए, अब बचा कितना, 5। उसको बुरा लगा, सदमा भी पहुंच सकता था, लेकिन तुम गए, तुम और लालची आदमी निकल गए और तुमने जो है 8 रुपए ले लिया उसका। तो बताओ ज्यादा सदमा कहां लगेगा, जब 10 तो थे ही, मैंने उससे निकालने की कोशिश की 5 रुपए और निकाल के भाग गया। तुमने कोशिश की 10 रुपए लेने की, सॉरी 8 रुपए लेने की, तुम 8 रुपए लेके भागे। बताओ ज्यादा उसको लॉस कहां हुआ, ज्यादा वो अनस्टेबल कहां फील करेगा। सर अनस्टेबल तो दोनों में फील करेगा, लेकिन ज्यादा सदमा कब लगेगा, जब उससे 8 रुपए लेके जाओगे। इसका मतलब सर है तो दोनों के दोनों कार्बोकेटायन भिखारी आदमी, लेकिन
ज्यादा अनस्टेबल तब वो फील करेंगे जब उनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाए। सर हमने -I का ऑर्डर देखा है, एल्काइन का ज्यादा खतरनाक -I इफेक्ट होता है इन कंपेयर टू एल्कीन। मतलब सर यहां भी लूटे, यहां भी लूटे, यहां ज्यादा लूटे, तो ये ज्यादा अनस्टेबल हो गया। मतलब इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब कि सर थर्ड देन सेकंड देन फर्स्ट, ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। डन, समझ में आया? मतलब सर मतलब ये कि जब आपको स्टेबिलिटी देखना है कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल की, +I ग्रुप लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है, +I में ऑर्डर देख लो। लेकिन अगर +I वाले ग्रुप ना लगे हों, -I वाले लगे हों, तो देखो सबसे कम -I इफेक्ट कौन लगा रहा है, क्योंकि गरीब को जो जितना कम गरीब बनाएगा वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल फील करेगा। इसने इस गरीब को पूरी तरीके से ही लूट लिया, तो ये तो भैया मर ही जाएंगे। डन, ओके सर, समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक और क्वेश्चन, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका दिमाग पूरी तरीके से डेवलप हो जाए। तो आओ देखो, मान लो यहां पे लगा हुआ है एक नाइट्रोजन और इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव। दूसरा स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव और यहां पे हमने लगाया O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव और हमने इस बार इस पोजीशन पे लगाया नाइट्रोजन और अगेन इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव और यहां पे हमने लगाया O, ठीक है। ओके सर, अब बोलो इन चारों कार्बोकेटाइन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा वाला है? पहला वाला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा? तो ध्यान से देखो सर, है तो ये कार्बोकेटाइन, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन दूर दूर तक जो चीज कॉमन है सब में वो तो सब में कॉमन है। मतलब सर यहां नाइट्रोजन यहां ऑक्सीजन, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। सर ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन, बाकी इन दोनों में दोनों बाकी सारी चीजें कॉमन हैं। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं खींचना पसंद करेगा। सर सिमिलरली ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं खींचना पसंद करेगा। और तो और सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा खींचेगा, मतलब ये इसको और ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा, ये थोड़ा कम बनाएगा ये भी अनस्टेबल और बट थोड़ा कम अनस्टेबल करेगा। ये भैया जी लूट लिए। ओके, मतलब इन दोनों में क्लियर समझ में आ रहा है सर? पहला वाला तो स्टेबल होगा दूसरे वाले से, ठीक है सर। इन दोनों का निपटारा हो गया, इन दोनों को देखते हैं। सर है तो यहां पे भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, खींचेगा तो ये भी, सर खींचेगा तो ये भी। ओके, लेकिन हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। हाँ सर पढ़ा था, मतलब जितना पास में रहोगे उतना ज्यादा खींचोगे। हाँ बिल्कुल सर, मतलब सर समझ में आ गया। अरे सर ये दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो इनसे दूर हैं, ये सीधे अगर मैं बोलूं इस कार्बन पे पॉजिटिव है, यहां से काउंटिंग करूं 1 2, सर दूसरी पोजीशन पे ही जुड़ा हुआ है और खींच रहा है। सर 1 2 दूसरी पोजीशन पे ही जुड़ा हुआ है, खींच रहा है, लेकिन 1 2 3 सर ये तीसरी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये भी तीसरी पोजीशन पे, तो नो डाउट सर ये दोनों ज्यादा दूर रह के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं और डिस्टेंस बढ़ता है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। मतलब कि इनके इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी इन दोनों की होगी। मतलब ये दोनों सबसे खतरनाक चोर निकले। मतलब ये लोग ज्यादा अनस्टेबल बनाएंगे स्ट्रक्चर को इन दोनों के कंपैरिजन में। मतलब कि इन दोनों स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी तो इन दोनों से कम हो गई, ये क्लियर है। मतलब फर्स्ट और 2 जो हैं हाईली अनस्टेबल होंगे इन कंपेयर टू 3rd 4। लेकिन सर 3rd 4 में भी थोड़ा देख लीजिए, अरे तो वो साफ साफ दिख रहा है, नाइट्रोजन तीसरी पोजीशन से खींच रहा है, ऑक्सीजन भी तीसरी पोजीशन पे रह के खींच रहा है। ज्यादा अच्छा कौन खींचेगा? सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। सर
फोर्थ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां लिख देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होती है 3 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की होती है 3.5 के आसपास। सर ज्यादा खतरनाक ऑक्सीजन खींचेगा, मतलब इन दोनों में भी अगर देखें तो ये ज्यादा गरीब बनेगा, मतलब ये ज्यादा अनस्टेबल होगा। मतलब इन दोनों में स्टेबल कौन हुआ? थर्ड, और उससे कम फोर्थ, उससे कम सर फोर्थ। तो सर चारों का मिला के ऑर्डर बना दो। सर ये दोनों इतना तो पक्का है कि ज्यादा स्टेबल है इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां दूर से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, दूर से खींचोगे तो ज्यादा घटिया इफेक्ट लगेगा, माइनस आई घटिया लगेगा, तो नो डाउट ये लोग ज्यादा स्टेबल होंगे इसके कंपैरिजन में। मतलब सर ऑर्डर बनेगा सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड, उससे कम फोर्थ। देन इन दोनों का तो तुमने बना ही रखा था सर, इन दोनों में फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सेकंड से, तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड, ये रहा आपका ऑर्डर स्टेबिलिटी का। तो सर ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल सकते हैं, तो प्रिपेयर रहना। ओके सर मजा आ रहा है, कुछ और दो, तो आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो और बहुत ध्यान से समझना। मान लो यह है तुम्हारे पास एक फ्री रेडिकल और उसके साथ 3 CH3 लगा रखे हो। सर ये एक और फ्री रेडिकल और उसके साथ आपने जोड़ा है केवल और केवल 2 CH3, और एक है ये वाला फ्री रेडिकल जिसके साथ आपने जोड़ा है केवल और केवल 1 CH3, और सर ये हैं जिनके साथ एक भी CH3 नहीं जुड़ा है। सर 1 2 3 4, सर इन चारों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। बता दें क्या? अरे सर ये तो तुम खुद कर सकते हो। इधर में 3 साइड से प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे 2 साइड से प्लस आई लग रहा है, यहाँ एक साइड से लग ही नहीं रहा। मतलब सर एक तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, एक इलेक्ट्रॉन कम थे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इनको इलेक्ट्रॉन भेजना था, यहाँ 3 साइड से जा रहे हैं। मतलब सर फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम थोड़ा सेकंड, फिर उससे थोड़ा और कम थर्ड, सर फोर्थ वाला सबसे कम स्टेबल होगा। ये रहा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यस और नो? अरे हाँ सर, ओके। तो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। तो आओ समझते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए, कैसा? मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए कुछ ऐसा, यहां पे इसके ऊपर डॉट, यहां पे इसके ऊपर डॉट लगा है इस कार्बन पे, और यहां पे चाहे तो यहां पे चाहे यहां कर लो, यहां डॉट लगा है और यहां पे इस पॉइंट पे डॉट लगा है। अब बोलो, मतलब सर ये वाले कार्बन के ऊपर डॉट, यहां पे इस वाले कार्बन के ऊपर डॉट, यहां पे, अरे रुक जाओ यार गड़बड़ कर दिया, इसके ऊपर डॉट। सर 1 2 3, सर ऐसा देखा देखा लग रहा है, ये तो सिंपल है। सर यहाँ पे एक साइड से ये 1 डिग्री कार्बन फ्री, 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। सर ये वाला यहाँ है ना, तो सर ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, और ये सर 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। साफ साफ समझ में आ रहा है थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे थोड़ा कम सेकंड, सबसे कम फर्स्ट, क्योंकि इसको 3 साइड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सर इसको 2 साइड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और सर इसको केवल एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन जाएगा। सर ये सिंपल था, फर्जी क्वेश्चन करवाए। ओके कोई बात नहीं। आओ अब एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। कार्बोकेटायन हमने देख लिया,
ओके, फ्री रेडिकल भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से आप कैसे पता करोगे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो हेडिंग बनाओ सर, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। और ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन ही आपके ऊपर दाग दिया जाता है कुछ ऐसा, देखो CH3 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 बट इसके ऊपर माइनस, CH3 CH3H बट इसके ऊपर माइनस, CH3 C छोड़ो, दो लगा चुके हैं, H माइनस, और मान लो CH3 और केवल सिंगल माइनस। अब बोलो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, 1 या 2 या 3 या 4? सर ये तो कार्ब एनायन है। हाँ है। इनके ऊपर माइनस चार्ज है। हाँ है। इनको स्टेबल बनाना है। हाँ बनाना है। लेकिन ये स्टेबल कैसे बनते थे? सर हमको याद आ रहा है। बोलो क्या? सर याद आ रहा है कि इनके ऊपर माइनस है, इसीलिए तो ये अनस्टेबल है। मतलब इनका कोई माइनस खा जाए, मतलब इनके माइनस को कोई खींच ले, तब स्टेबल होंगे। इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्या? नहीं सर, इनको इलेक्ट्रॉन और ज्यादा नहीं चाहिए, बल्कि इनके ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्या किया जाए? बोलो, हटाया जाए, तो ही इनके ऊपर से माइनस खत्म होगा। ठीक है, सही बोल रहे हो। मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। बिल्कुल सही पकड़े हैं। और सर प्लस आई इफेक्ट वाला अगर लगा दोगे तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यस और नो? बिल्कुल सही पकड़े हैं। मतलब सर इनसे अगर इनके ऊपर माइनस चार्ज है और चाहते हो कि तुम ये स्टेबल हो, तो इनसे इलेक्ट्रॉन खींचो, ना कि इलेक्ट्रॉन दो। डन सर। तो उल्टा कर दिए हैं क्या बेटा? सर यहां से हम लगा रहे हैं क्या? सर यहाँ से हम लगा रहे हैं प्लस आई। सर यहाँ से भी प्लस आई ही लगा रहे हैं। सर यहाँ से भी प्लस आई लगा रहे हैं। ओ तेरी, मतलब आपने क्या कर दिया? सर उल्टा काम कर दिया। सर यहाँ पे दो साइड से प्लस आई लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं था, सांसें अटकी थी, वही माइनस को लिए हुए अपने ऊपर तुम और ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो। ना मुन्ना, ना ना, बिल्कुल ना, ऐसा पाप नहीं करना। एक तो पहले ही माइनस है, ऊपर से तुम और ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो। भैया जी मर जाएंगे, स्टेबल नहीं रहेंगे, फट जाएंगे बम के जैसा। तो ना मुन्ना गलत किए हो। कोई बात नहीं सर, अब हो गया है तो क्या करें? हो गया है तो देखो कि इनमें अब स्टेबल कौन रहेगा। ओके सर। तो यहाँ तीन साइड से प्लस आई, यहाँ दो साइड से, यहाँ एक साइड से, यहाँ कुछ नहीं लग रहा हो, तो ये बोले ठीक, हम ही ठीक है भाई। एक तो हमारे ऊपर माइनस था, हाँ था, कम से कम किसी और ने और लाके माइनस तो नहीं दिया, हम ठीक हैं ऐसे ही। इसने इन तीनों को देखा तो उसकी मतलब बैंड बज गई। वो देख देख के, इन तीनों को देख देख के डर रहा भाई। बोले यार इनके साथ क्या हो रहा है? तो पहले से माइनस, ऊपर से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो। मतलब सर सबसे खतरनाक स्टेबल कौन फील करेगा अपने आप को? बोलेगा हम ही ठीक हैं, कम से कम हमको कोई और तो नहीं भेज रहा, हम इतना को झेल लेंगे। ओके, मतलब सर फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर थोड़ा सा स्टेबल उससे कम थर्ड वाला, सर उससे कम सेकंड वाला, और सबसे कम स्टेबिलिटी फील करेगा फर्स्ट वाला। तुमने उसकी जान ले लिए, गले तक बैंड बजा दिया है, समझ रहे हो? यस सर। मतलब ये हो गया किसका? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यस और नो, समझ में आया क्या? मतलब सर एक चीज समझ में आई कि अगर माइनस चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, गलती से भी नहीं देना है, बल्कि उससे इलेक्ट्रॉन सर खींचना है। ओके, अगली बार ध्यान रखेंगे। डन, ठीक है। तो आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को, और बड़ा ध्यान से देखना। मान लो एक ऐसा स्ट्रक्चर सर डब्ल्यू शेप का है, कोई बात नहीं, तो वैसा बना लेते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर सर दूसरा कुछ यूं है, और यहां से एक बंदा लगा हुआ है जो है एफ, यहां पे ओ है और ओ के ऊपर है माइनस,
यहां पे भी O है और O के ऊपर है, नहीं O के ऊपर नहीं सर कार्बन है और कार्बन के ऊपर माइनस लगा है सर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर भी W ही है कुछ और यहाँ लिखा है NH और N के ऊपर माइनस, ठीक है सर। इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाओ सर, 1 2 सर 3 सर। यहाँ तो माइनस अलग अलग एटम के ऊपर है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ कार्बन के ऊपर है, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर है। हाँ तो सर इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे? अरे बच्चा इंडक्टिव इफेक्ट देखने की तुम्हारी नौबत ही नहीं आएगी। क्यों सर? क्योंकि जिन इंडक्टिव इफेक्ट से तब आप आंसर करते हो जब आपको सेम टाइप के एटम्स के ऊपर चार्ज मिले। सर यहाँ तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स पे चार्ज है, तो सर किससे करें सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करो। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, इसकी बोलो सर इसकी 2.5 sp3 कार्बन, सर इसकी नाइट्रोजन सर 3.0। सर साफ साफ दिख रहा है सबसे खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस रखोगे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखते हैं, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखना, बियर करना अच्छा मानते हैं, उनके यहां उसको प्राउड फील कराया जाता है, बोलते हैं बहुत बढ़िया शाबाश बेटा। मतलब सर इसके O के ऊपर माइनस, नो डाउट O के ऊपर माइनस है तो ये अपने आप को ज्यादा स्टेबल फील करेगा इन कंपेयर टू इन दोनों के, क्योंकि इन तीनों पे माइनस है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। मतलब ऑक्सीजन को लगेगा कि चलो ठीक है सॉरी कि हमारे ऊपर माइनस है तो हम ये माइनस चार्ज को बियर करने के लायक हैं क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मतलब सर फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर थर्ड और सबसे कम होगा सर सेकंड, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। यस और नो बोलो? बिल्कुल सर। सर ये तो सिंपल था, कोई बात नहीं। सर यहाँ पे एक चीज आपने लगा रखी थी, इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। अरे बेटा जब उस पर तब डिस्कस करोगे जब तीनों जगह कॉमन चीजें मिलें। सर इसको लगाने ना लगाने से कोई मतलब, ऊपर से तो 2 किलोमीटर दूर लगाए हो, उतना दूर तक इंडक्टिव इफेक्ट उतना वर्क भी नहीं करता। ओके सर ठीक है मान लिया। अगर मान लिया तो एक क्वेश्चन और हो जाए। मतलब सर अगर अलग अलग एटम के ऊपर माइनस चार्ज दिया हो या प्लस चार्ज दिया हो तो फिर आप वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही सॉल्व कर लेना, आपको इंडक्टिव इफेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। मान लो एक स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे O है और O के ऊपर माइनस, ठीक है सर। एक स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे भी O है और O के ऊपर माइनस, बट हमने यहाँ पे लगा रखा है एक Cl और यहाँ पे भी लगा रखा है एक Cl। ओके सर एक स्ट्रक्चर ये है, यहाँ O के ऊपर माइनस और हमने इस बार इसकी पूंछ पे जोड़ा है क्या? NO2, ठीक है सर। फिर सर इसके ऊपर माइनस और इसकी भी पूंछ पे हमने जोड़ा सर Cn। ओके सर ठीक है मान लिए। तो क्या करना है सर? अरे स्टेबिलिटी बताओ यार। 1 2 3 4 आंसर कर लो। कर लिया? आओ देखते हैं सर। सर इस बार तो सबके O के ऊपर माइनस है सर, इस बार बात तो बराबरी वाली किए हो, ठीक है। लेकिन सर इसके भी O के ऊपर माइनस, इसके भी O की माइनस, O पे माइनस, O पे माइनस, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, इसके फोर्थ कार्बन पे एक Cn लगा के रखे हो जो कि क्या लगाता है? -I लगाता है। इसका 1 2 3 सर इसके भी फोर्थ कार्बन पे आपने एक ऐसा ग्रुप लगा रखा है जो -I लगाता है। सर इसके 1 और 2 सर इसके दूसरे पोजीशन पे 2 सर 2 -I वाले लगा रखे हो। सर इसमें कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी है, ठीक है। O के ऊपर माइनस लगा है और माइनस की स्टेबिलिटी, एनायंस की स्टेबिलिटी कैसे देखते हो सर? एनायंस की स्टेबिलिटी ऐसे देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और उसके ऊपर माइनस है तो वो स्टेबल। लेकिन सर यहाँ पे तो चारों केस में सेम एटम के ऊपर माइनस है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं दे सकते? हाँ बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है। तो क्या करें? तो एक काम करो ना, -I से देखो, जिसमें खतरनाक -I वाला ग्रुप लगा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन सर दिक्कत ये है कि पोजीशन अलग अलग है। यहां पे Cl ज्यादा पास में लगे हैं, दूसरे कार्बन पे ही लगे बैठे -I लगा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। ये इधर खींचेगा, ये अपने साइड खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे? यहां से आएंगे। ये कहां से खींचेगा? सर यहां से खींचेगा। मतलब सर
इस पे 1 2 दूसरे कार्बन पे 2 ऐसे दैत्य बैठे हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचे जा रहे हैं। नो डाउट इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी NO2 और Cn से कम है, लेकिन ज्यादा पास में रह के खींच रहे हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, जितना पास से खींचोगे उतना अच्छा। मतलब नो डाउट NO2 और Cn ऑर्डर में -I के ऑर्डर में पहले आते थे, लेकिन दूर लगे हैं उतना अच्छा ये नहीं खींच पाएंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल सर सेकंड फील करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, ठीक है सर। इसके बाद बोलो, इसके बाद सर थर्ड और फोर्थ में चलो कम से कम पूछ में ही सही, लेकिन लगे तो हैं -I वाले। और पूछ में ही सही अगर लगे हैं तो नो डाउट इन दोनों में जो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट जो रखता है वो है NO2। मतलब सर इसके बाद थर्ड थोड़ा उससे कम स्टेबल होगा, उससे भी कम स्टेबल सर फोर्थ होगा, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट में कुछ नहीं लगा हुआ है। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सर बन गया। लेकिन बेटा इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और तुम दिमाग लगा के मुझे बताना कि आंसर क्या होगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने हल्का सा क्वेश्चन को चेंज मारा और मैंने चुपके से यहां पे जाके लगा दिया, क्या बोलो? फ्लोरीन। अब बोलो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल? सर आप तो कांड कर दिए सर, आपने तो पहली वाली कार्बन पोजीशन पे ही जोड़ दिया F को। सर ये बहुत पास से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ज्यादा कौन खींचेगा? जो सबसे पास में है। इसका मतलब सर सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड, सर उसके बाद थर्ड, और सर सबसे कम स्टेबल फोर्थ, क्योंकि ये लोग तो दूर दूर से इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे। ओके सर, समझ में आया क्या? सचमुच आया? तो चलो एक मजेदार क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हटा रहे हैं, ओके सर हटा दीजिए। तो आओ एक और पॉइंट देखते हैं, इसका मतलब ये समझ में आया, इस पिछले क्वेश्चन से ये समझ में आया कि डिस्टेंस फैक्टर पहले लगेगा, आप पावर बाद में देखना। भले घटिया -I लगाने वाला बंदा है, लेकिन वो पास में लगा है तो वो ज्यादा इफेक्टिव वर्क करेगा। फिर अगर सेम पोजीशन पे लग जाएं तो फिर नंबर किसका ज्यादा है? मान लो एक एग्जांपल और ले लो, ठीक है? ऐसे देखो, यहां O पे माइनस, यहां पे भी O पे माइनस, इसके फर्स्ट पोजीशन पे एक F लगाया और इसके फर्स्ट पोजीशन पे 2 Cl लगाया। सर इसके भी फर्स्ट पोजीशन पे 2 Cl लगे, इसके फर्स्ट पोजीशन पे एक F लगा है। या फिर बोल सकते हो ऐसे समझो, यहां पे 2 F लगा दो, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सर इसकी फर्स्ट पोजीशन पे एक F लगा है, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे 2 F लगे हैं। नो डाउट सर ये दोनों साइड से -I लगाएंगे, ये ज्यादा स्टेबल फील करेगा इन कंपेयर टू फर्स्ट। इसमें एक साइड से -I लगेगा, मतलब सर सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। समझ में आया? तो फिर जब पोजीशन सेम हो जाए तो नंबर ऑफ ग्रुप देख लो, और जब नंबर ऑफ ग्रुप भी सेम हो जाए तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर पावर से देखना पड़ेगा कि फिर नंबर ऑफ ग्रुप सेम हो जाए। जैसे मान लो ऐसा हो जाए, चलो ये भी देख ही लो, ये भी देख ही लो, यहां O पे माइनस, यहां पे भी O के ऊपर माइनस, यहां पे भी O के ऊपर माइनस। सर इसकी फर्स्ट पोजीशन पे ध्यान से समझना 2 F लगे हैं, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे 2 Cl लगे हैं, और इसकी फर्स्ट पोजीशन पे सर 2 I लगे हैं। अब दिमाग लगाओ, सर सबकी फर्स्ट पोजीशन पे लगे हैं, नंबर ऑफ ग्रुप भी, डिस्टेंस सेम, नंबर ऑफ ग्रुप भी सेम, पावर देखो सर F की पावर ज़्यादा खतरनाक है इन कंपेयर टू Cl, और Cl की पावर थोड़ी अच्छी है इन कंपेयर टू I। मतलब सर ये ऑर्डर बनेगा स्टेबिलिटी का। समझ में आया? तो ये क्वेश्चंस ऐसे कराएं तो आई होप कि आप कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है सर, कर लेंगे, ओके। अगर कर लोगे तो एक क्वेश्चन और हो जाए। सर इस बार क्वेश्चन कुछ अलग है, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ मज़ेदार टाइप का है, ध्यान से देखना। हमने क्या किया, इस पोजीशन पे ओ रखा और यहाँ पे माइनस था, ठीक है सर। हमने इस बार
इस पोजीशन पे O रखा और इस कार्बन के ऊपर माइनस। ठीक है सर, हमने इस बार यहाँ लास्ट पे N रखा और इसके ऊपर माइनस, और एक और कंडीशन ले लो, हमने सर यहाँ माइनस और इस वाली पोजीशन पे O को रखा है। ओके, ठीक है सर। अब इन चारों को ध्यान से देखो, 1 2 3 4, इन चारों क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और किसकी सबसे कम स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो चलो आओ। सर O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू, बोलो, नाइट्रोजन। मतलब O ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। हाँ बिल्कुल खींचेगा। सर ये तो सबसे पास में दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मतलब सर ये भयंकर खींचेगा। बिल्कुल भयंकर खींचता, लेकिन दिक्कत हो गई। सर क्या दिक्कत हो गई? जस्ट पड़ोस में बैठे हुए हैं, ऑलरेडी 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं। यहाँ पे खींचना तो दूर, एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे। सर भयंकर से भयंकर रिपल्सन लगा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन खींचना तो बहुत दूर की बात हो गई, पहले ही अपना मुद्दा सुलझा लें। वो बोल रहा है हम तुम्हारे पड़ोस में नहीं रहेंगे, वो बोला हम तुम्हारे पड़ोस में नहीं रहेंगे, अभी इसी पे अटके हैं। ये इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ भयंकर रिपल्सन लगेगा। ये दूरी ज्यादा हो गई, और अगर दूरी ज्यादा हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सर यहाँ दूरी और ज्यादा हो गई, सर ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। सर यहाँ दूरी और ज्यादा है, सर ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब दिमाग लगा के देखो, बताओ सर, इन दोनों को देखो और इनको देखो। ये वाला ऑक्सीजन इन दोनों से पास में है, मतलब ये ज्यादा अच्छे से खींचेगा, मतलब सर सेकंड सबसे ज्यादा स्टेबल फील करेगा। सर यहाँ तो रिपल्सन के चक्कर में एटम ब्रस्ट होने वाला है। ये बोल रहे हैं हम टूट रहे, ये बोल रहे हैं हम तोड़ देंगे। बोले नहीं हम रहना ही नहीं है। बोला नहीं रहूंगे तो मेरे हो गए। ये बोल रहा है मैं भी नहीं रहूंगा। बोले नहीं रह, बोले टूट जाओ टूट जाओ। ये बोल रहा है हम एटम ही ब्रस्ट कर देंगे, हम सर्वाइव ही नहीं करना चाहते। मुद्दा ही खत्म। माइनस माइनस दूर की बात है, पहले हम रहेंगे ही नहीं तो फिर माइनस आई कहां से लगाओगे? तो इसको साइड कर दो, बोले हटो। हम इन तीनों में देख रहे हैं, इन तीनों में नो डाउट यहाँ O पास में है तो नो डाउट ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये एनायन ज्यादा स्टेबल फील करेगा। इन दोनों में सर, इन दोनों में डिस्टेंस सेम हो गया और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब उसके बाद आएगा सर फोर्थ, उसके बाद आएगा थर्ड। सर सबसे कम स्टेबल होगा फर्स्ट। समझ में आया क्या? बोलो। बिल्कुल सर। तो ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये नहीं कि सर ये सबसे पास में था, सबसे खतरनाक खींचेगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। नहीं, ड्यू टू हाई रिपल्सन अड़ोस पड़ोस, ड्यू टू हाई रिपल्सन इन अड़ोस पड़ोस, ये बंदा -I लगाने का जब तक सोचेगा तब तक एटम ब्रस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बचेगा ही नहीं, तो -I कहां लगाओगे भाई? आई होप कि यहां तक क्लियर है। तो हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन और हमने स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल देख लिया है। पहला यूज हमारा खत्म हो गया है इंडक्टिव इफेक्ट का, कि कैसे आप स्टेबिलिटी चेक करोगे। अब हम नेक्स्ट यूज देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का, वो है क्या? बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ, नहीं सर, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या है? बोलो, एसिडिक स्ट्रेंथ हमको चेक करना है। हम कैसे चेक करेंगे अलग अलग कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इंडक्टिव इफेक्ट। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें और आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर है तो आप बहुत आराम से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आई होप कि मजा आया, समझ में आया इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कैसे कोई कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, कैसे कोई कार्बोएनायन स्टेबल होता है, कैसे कोई फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। इसको ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके जेई, नीट और जितने भी दुनिया भर के एग्जाम होते हैं पूछे जाते हैं। आई होप क्लियर है। ओके, बाय बाय। और हाँ यार, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया, हमको पता चला है खुफिया तत्वों से। तो खुफिया लोगों से हमको खुफिया जानकारी मिली है कि बेल आइकन आपने नहीं दबाया है और आप सब्सक्राइब भी नहीं किए हो। तो प्लीज़, कुछ लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी खुफिया तत्वों से हमने निकाला है। तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब करो। हमें आपका सब्सक्रिप्शन मिलता है जैसे ही हम देखते हैं कि हाँ
एक सब्सक्राइबर भी बढ़ा तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि हम और एनर्जी के साथ जाके वीडियो बनाएंगे। आप लाइक करिए, कमेंट करते हो तो बहुत मज़ा आता है हमें देखने में, हम काफ़ी इंजॉय करते हैं आपके कमेंट्स को। और कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। किसी और वीडियो पे लेक्चर चाहिए या किसी और टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, आप वो भी बोलिए। धीरे 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 हम जितना हमसे हो रहा है हम वो वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बढ़िया से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे से एंजॉय करो, पढ़ो।